तो चलिए आज बात करते हैं बाल विकास की। एक ऐसा टॉपिक जो सीटेट और यूटेट जैसे किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पे जरा सोचते हैं। एक टीचर के लिए किसी बच्चे के मन को, उसके दिमाग को समझना आखिर इतना जरूरी है ही क्यों? असल में यही सवाल हमारे आज के पूरे डिस्कशन की नींव है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसका मतलब और परिभाषा समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसे पढ़ने की जरूरत क्या है। उसके बाद विकास की अलग अलग अवस्थाओं पर बात करेंगे और आखिर में कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये बाल विकास असल में है क्या। तो ये बाल विकास क्या चीज है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे एक बच्चे के शरीर, उसके सोचने समझने के तरीके, उसकी भावनाओं और लोगों से घुलने मिलने के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आते हैं। अच्छा, इसे समझने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है 3H's मॉडल। हेड यानी सिर, जो सोचने से जुड़ा है, हार्ट यानी दिल, जो महसूस करने से जुड़ा है, और हैंड यानी हाथ, जो कुछ करने या एक्शन से जुड़ा है। जब ये तीनों साथ में डेवलप होते हैं तभी होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अब ये एक बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, खासकर एग्जाम के लिए। वृद्धि और विकास में क्या फर्क है? देखिए, वृद्धि या ग्रोथ उसे कहते हैं जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे हाइट या वजन का बढ़ना, जो एक उम्र के बाद रुक जाता है। लेकिन विकास या डेवलपमेंट जिंदगी भर चलता है। ये गुणात्मक होता है, जैसे किसी की समझदारी या भाषा का बेहतर होना। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि विकास क्या होता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई एक टीचर को ये सब जानने की जरूरत ही क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, बात सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाने की नहीं है, बात है बच्चे को समझने की। जब एक टीचर बाल विकास को समझता है तो वो हर बच्चे की दिलचस्पी को समझ पाता है, उनकी मुश्किलों को जल्दी पकड़ पाता है और सबसे जरूरी ये मान पाता है कि हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखता है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक बच्चे के जीवन की पूरी यात्रा को देखते हैं, अलग अलग पड़ावों में, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। तो सफर की शुरुआत होती है शैशवावस्था से, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक। इस स्टेज में फिजिकल ग्रोथ कमाल की होती है, सबसे तेज। बच्चा पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर होता है और अपनी इंद्रियों से, यानी छूकर, देखकर, सुनकर दुनिया को सीखता है। और इसीलिए इसे जीवन की नींव कहा गया है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट वैलेंटाइन ने तो इसे सीखने का आइडियल टाइम तक कहा है। अगला पड़ाव है प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 साल की उम्र। ये वो समय है जब बच्चे की भाषा बहुत तेजी से डेवलप होती है। उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है, कल्पना की दुनिया, खेल की दुनिया। और इसी वजह से इसे कई मजेदार नाम दिए गए हैं। इसे खेल की अवस्था कहते हैं, खिलौनों की उम्र कहते हैं, क्योंकि खिलौने ही तो उनकी दुनिया होते हैं, है ना? और फिर बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, 6 से 12 साल की उम्र। अब उसकी दुनिया घर से निकलकर दोस्तों तक फैल जाती है। उसकी सोच में लॉजिक आने लगता है। लेकिन हाँ, इस दौरान फिजिकल ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है। दोस्तों का ग्रुप इतना जरूरी हो जाता है कि इसे गैंग एज भी कहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, साइकोलॉजिस्ट रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता कहा। मतलब बच्चे बड़ों की नकल तो करते हैं पर असल में उतने मैच्योर होते नहीं। और फिर आता है जीवन का सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल दौर, किशोरावस्था। ये एक ट्रांजिशन का पीरियड है जिसमें शरीर और मन में तेजी से बदलाव आते हैं। पहचान को लेकर कंफ्यूजन होता है और इमोशनल उतार चढ़ाव तो बहुत ही कॉमन है। इसीलिए स्टेनली हॉल ने इससे क्या खूब कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था। ये असल में बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल है जिसे पार करना जरूरी है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये विकास के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। पहला, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा, ये सिर से पैर की तरफ होता है जिसे सेफिलोकॉर्डल कहते हैं। और तीसरा, हर किसी की रफ्तार अलग होती है। और ये रही एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक जो एग्जाम में बहुत काम आएगी। विकास की अवस्थाओं का सीक्वेंस याद रखने के लिए बस ये याद रखिए, ग श प्रा म की। गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, एक टीचर के तौर पर विकास की कौन सी स्टेज सिखाने में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगी और क्यों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।